नमस्कार, आपका स्वागत है जन्मेजय शुक्ला के ग्रुप फ़तेहपुर की प्रतिभाएं में। दोस्तों, फतेहपुर की प्रतिभाएं ग्रुप का अगले एपिसोड में आप सभी लोगों का मैं एडमिन जन्मेजय शुक्ला बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, ये हमारा चौथा एपिसोड है और चौथे एपिसोड में आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने के लिए जा रहे हैं, वो शख्स अभी तक आप शायद न जानते होंगे, लेकिन यहाँ के कला प्रेमी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो नन अदर देन जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे फतेहपुर के गिटारिस्ट मिस्टर विकास जी का। विकास जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं सबको शुक्रिया और अभिवादन करना चाहूँगा। आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी चैनल है उसके लिए धन्यवाद और इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद। आपके ऊपर सब जो हम अपना शब्द वेदी बाण छोड़ने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपको अपने बारे में बताने का मौका मिले कि विकास जी कौन है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत सारी जर्नी रही है जी। तो शुरुआत में तो पढ़ाई लिखाई चलती है सभी की। इसके बाद फिर संगीत मिला। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था दिल्ली में, तो फिर मैंने जो है संगीत सीखना जो है शुरू किया। वहाँ गिटार सीखना शुरू किया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर बहुत सारा ग्लैमरस लाइन भी थी, लाइक बजाना है ना, तो स्टेज में परफॉर्मेंस करना। तो फिर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने देखा कि मैं शायद इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। फिर मैंने क्या किया कि सिखाना शुरू किया यहाँ पे फतेहपुर ज़िले से। तो सिखाना शुरू किया तो देखा कि मज़ा आता है सिखाने में, और जब बच्चे सीख जाते हैं बजाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है जी। तो जो है फिर अब इस समय तो अब ये भूमिका हो सकती है, आप मान सकते हैं कि मैं टीचर हूँ और संगीत सिखाता हूँ और डिफरेंट चीज़ें सिखाता हूँ। जी जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर आपसे। तो सर, अगला सवाल हमारा ये है, कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी सफलता के पीछे आप किनका हाथ मानते हैं, किनका श्रेय देते हैं? अब औरत की अगर बात होगी तो सबसे पहले माता श्री है ना, इसके बाद अपनी अर्धांगी वाइफ। तो एक नहीं दो लोगों का हाथ है जो सपोर्ट करते हैं, अभी भी करते हैं जी। तो ये दो लोग हैं, आप मान सकते हैं। आपने अभी तक के आपके जो संघर्ष के बारे में वो हम जानना चाह रहे हैं कि आपका अभी तक का संघर्ष कैसा रहा है, या कि ना आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा फतेहपुर शहर में? फतेहपुर शहर में मुझे सिखाने वाले बहुत कम लोग थे। एक हमारे, हम अपने गुरुजी का नाम लेंगे, जिन्होंने पहली अलग जगाई गिटार को लेके। वो प्लेवे में इंग्लिश के टीचर थे, लॉरेंस सर जी। तो उन्होंने जो है सबसे पहले हमें जो है सुनाया, तो हमें 2 दिन तक नींद नहीं आई गिटार सुन के। तो फिर उनसे सीखना शुरू हुआ। तो हम गिटार साइकिल में टांग के नाका उस पार जाना, फिर उनसे सीखना। तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा। फिर दिल्ली गए तो दिल्ली में जो है कुछ गुरु मिले, वहाँ सीखा। फिर यहाँ जब लौट के आए तो फिर देखा कि अभी लग रहा है इतना नहीं आता है कि अभी मज़ा आएगा, मीन्स मुझे और सीखना था। तो फिर कानपुर के पॉम जोसेफ सर हैं, तो फिर हम लोग गर्मी की दोपहरी में 12 बजे की ट्रेन पकड़ के जाते थे, गमछा उमछा बांध के, और उनके पास जाते थे। और कभी कभी क्या होता था कि लाइट नहीं होती थी, तो हम लोग ऐसे ही वापस आ जाते थे।
समझ लीजिए इतनी धूप में जाके कानपुर जाना, धूप में ही जाना, धूप में ही आना, तो ये संघर्ष रहा। इसके बाद फिर बम्बई गए, बम्बई में साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स किया। वहाँ तो संघर्ष ही संघर्ष है, बम्बई तो जानते ही हैं। हाँ, बम्बई में तो स्ट्रगल, लोकल ट्रेन और ट्रेन बड़ी के धक्के, मेहनत लोकल के धक्के। धक्के हो गए। और आप देख रहे हैं मैं मोटा हूँ, तो बड़ा मतलब जो है संघर्ष काफी है। उस टाइम पे जाना होता था कि जब ज्यादा भीड़ ना हो, नहीं तो फिर वहाँ लोग बाहर ही फेंक देते हैं। जी जी जी, अरे बहुत रश रहता है वहाँ के लोकल में। तो वहाँ सर जी वहाँ पे भी कुछ मौके मिले म्यूजिक में करने के। जैसे आप जानते हो अगर डीजे होते हैं डेस्क बजाने वाले, तो वो मिले। फिर वहाँ पे डेंगू हो गया मुझे मुझे फिर वापस आना पड़ा। तब फिर इसके बाद डेंगू यानी है कि आपकी रफ्तार पे ब्रेक लगा दिया। हाँ, तो फिर जो है इसके बाद आना हुआ, फिर अभी तक जाना नहीं हुआ। ऐसे आना जाना होता है कुछ दोस्तों यारों से मिलने, और बाकी प्रोफेशनली नहीं है। सर आपके अभी तक के सफर में आप गिटार भी सिखाते हैं, तो सर अभी तक के आज के तक के सफर में आपको किस स्टूडेंट पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, या किसी को सिखाने में सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा? कोई ऐसा किस्सा हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? हाँ, कठिनाई तो जिसको नहीं आता उसी के लिए करनी पड़ती है ना। तो नहीं आने वालों के लिए बहुत ज्यादा है। करीब 1,500 बच्चे मैंने आज से 13 साल में सिखाए होंगे। इसमें मुझे लगता है 10 लोग या 15 लोग ही ठीक से सीख पाए हैं, बाकी सब में मेहनत लगी है सर जी। आप फतेहपुर जिले की फिल्म इंडस्ट्री को आप के बारे में आपके क्या विचार हैं, या आप इस फिल्म इंडस्ट्री का आगे क्या कोई स्कोप देखते हैं भविष्य में? वैसे इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं कुछ नाम आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा जो आप लोग शायद नहीं जानते हैं। एक है मोहम्मद उबैद, तो वो मेरे क्लासमेट थे महर्षि के। तो वो इस समय सीनियर प्रोड्यूसर हैं, पहले यूटीवी में थे, अब किसी चैनल में है। तो एक तो वो हस्ती हो गए जो बहुत बड़ी हस्ती है, मीन्स अगर आप लोग जानते हो प्रोड्यूसर क्या करता है। एक है साहिल फतेहपुरी जो हदगांव साइड से बिलोंग करते हैं, और ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, उन्होंने अरिजीत के लिए भी गाने लिखे हैं। और एक हमारे आदेश श्रीवास्तव की फैमिली से हैं नितेश श्रीवास्तव, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो अपने फतेहपुर के ही हैं, और वो इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संगीत बनाते हैं, बहुत अच्छे संगीत हैं, वीडियोस भी हैं उनके। तो इन लोगों का नाम लेना चाहेंगे। तो सर आज का जो अगला हम शब्द वेदी बाण छोड़ने आप पर जा रहे हैं वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इस हम अपने हर एपिसोड के सेगमेंट में ये सवाल हम उनसे जरूर पूछते हैं कि सर फतेहपुर की फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो भोले भाले बच्चों से पैसा धन की उगाही करके उनके बेवकूफ बना के रखते, उनको कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये कहेंगे कि मानवता रखें, सुधर जाएं, और क्या है ना, उनको और क्या बोला जा सकता है। क्योंकि ये देखिए प्रेम की विद्या है और प्रेम से बढ़ती है। अगर किसी के पास गिटार नहीं है तो मैं गिटार भी देता हूँ, किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको फ्री भी सिखा देते हैं, और जिसके पास है उससे ले भी लेते हैं। इस तरह घर भी चलता है। तो उनको भी मुझे लग रहा है यही करना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती, अब बम्बई का सपना तो पता चला यहाँ से गए फिर फ़ोन ही नहीं उठता है, और लोग जो है लोगों को जो है उसमें सोना पड़ता है फुटपाथ में। जो फ़ोन नहीं उठाते उनका क्या संदेश देना चाहेंगे? फ़ोन नहीं उठाते तो अगर वो सुन रहे हैं तो फिर बस वही है कि अच्छे से काम करें, मानवता रखें, और क्या बोल सकते हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? चलो कटेगा। हाँ, तो ये बिल्कुल क्यों नहीं है। एक हमारे जो है शिष्य हैं, ये जो बैठे हैं आशुतोष, और इस समय करेंटली मैं RS एक्सेल में जो है टीचर का कार्य कर रहा हूँ, और वहाँ पे ये बच्चे हैं वो सीखते हैं जी। तो हम लोग जो है एक गाना आपको जो है सुनाएंगे जी। ठीक है। हमारे जिले के
मशहूर गिटारिस्ट ट्रेनर मिस्टर विकास सिंह जी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो पर प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। अगर आपके कुछ विचार हो या मुझे आप कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं तो वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन बॉक्स में मेरा नंबर आ रहा होगा, उसको देख लीजिए, और साथ ही साथ ये वाला चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जन्मेजय शुक्ला, फतेहपुर की प्रतिभाएं ग्रुप का ग्रुप एडमिन, आज के इस एपिसोड को मैं यही खत्म करता हूं। मिलूंगा मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।